चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस, इसका थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्या है? द थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। क्या है? द थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। तो जैसे ही बोला कि द थ्री नंबर्स आर इन एपी, तो तीन नंबर को एपी में मानने का तरीका जो होता है ना, उस तरह से आप एपी मानो, तब क्वेश्चन आसान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, बोलो। लेट थ्री नंबर्स इन एपी बी, क्या माने, बोलो। तीन नंबर को मानने का तरीका बताए थे ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। बात समझ में आई? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही मेरा तीन नंबर है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि हुज सम इज 15, मतलब ये तीन जो टर्म्स माने हो आप, तीन नंबर माने हो या तीन टर्म्स माने हो, बात सेम ही है। इनका सम करने पे, यानी कि ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी आप कर रहे हो, तो ये आ रहा है 15। अब बताओ, अगर इसको जोड़ोगे तो ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए तीन ए हो जाएगा। तो 3a का वैल्यू 15 हो गया, तो a का वैल्यू 5 हो गया, a तुरंत निकल के आ गया। फिर हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो 80 होगा। हमें निकालना है तीनों नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड थ्री नंबर, शुरू में ही बोला है फाइंड, यहाँ पे 6 नंबर के पहले ही लिखा हुआ है फाइंड द थ्री नंबर्स इन एपी, माने जो तीन नंबर निकालना है वो एपी में है, ये दिया गया है। तो तीनों नंबर को आपको बताना है, फाइंड करना है। तो अब ऑल्सो सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा क्वेश्चन का, तो सेकेंड कंडीशन है कि आप अगर तीनों का गुना करोगे, आप ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी करोगे, तो वो वैल्यू जो है आपका 80 है। तो अब यहाँ पे बताओ कि ए तो हमारा आ चुका है ना, तो 5 माइनस डी हो गया, फिर इंटू 5 हो गया, और इंटू 5 प्लस डी हो गया। यहाँ पे 80 मान लो, तो यहाँ से 5 को बराबर के उधर भेजो, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी लगा लो, तो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी से, और ये 5 को उधर भेजे तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 एकम 5, 3 0 5 6 30, 16 आ गया। तो यहाँ से अब क्या होगा, 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये क्या करते हैं कि माइनस डी स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, 16 को उधर भेजते हैं, 25 को, तो माइनस 25 होगा, माइनस 9 होगा, माइनस डी स्क्वायर बराबर, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी बराबर प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब डी का 2 वैल्यू आया, लेकिन एक ही वैल्यू लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर डी का 2 वैल्यू क्यों आया, इसका भी सिग्निफिकेंस बता देते हैं। सबसे पहले तो 2 डी आया है, माने डी का वैल्यू 3 भी लिया जा सकता है और डी का वैल्यू -3 भी लिया जा सकता है। दूसरा चीज़ कि फर्स्ट टर्म दोनों एपी, माने एपी के लिए 5 ही होगा, एपी के लिए क्या होगा, 5 ही होगा। तो केस 1 कंसिडर करते हैं, केस 1 व्हेन डी बराबर 3 एंड ए बराबर 5, और यहाँ पे हम केस 2 कंसिडर कर लेते हैं, क्या, व्हेन डी बराबर -3 और ए बराबर 5। तो अगर डी बराबर तुम 3 सेलेक्ट किए हो, ए बराबर 5 सेलेक्ट किए हो, तो जो एपी जो तुम लिखोगे, क्या वो ए प्लस डी ए प्लस 2 डी होगा, या फिर वो एपी यहाँ वाला होगा। जो 3 टर्म तुम सेलेक्ट किए हो यहाँ वाला होगा, कि तुम जो बोल रहे हो कि 3 टर्म्स होते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी, वो होगा। हाँ, ये होगा, तो वो गलती नहीं करोगे। और जनरली बच्चे जो है क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, पहला टर्म ए मान लेते हैं, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2 डी, 3 टर्म ऐसे मानते हैं। वैसे मानोगे क्वेश्चन लंबा जाएगा।
और छोड़ने का मन करेगा। इसीलिए ये तरीका अपनाओ और मज़े लो क्वेश्चंस का। यहाँ पे बताओ कि अगर a का वैल्यू 5 हो गया और d का वैल्यू 3 हो गया है तो पहला टर्म तो a माइनस डी है, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 होगा। फिर अगला टर्म a ही है तो a हो गया 5, और अगला टर्म a प्लस डी है तो 5 3 8। इसमें क्या होगा ना कि बस AP उलट जाएगा, यानी कि 2 5 8 की जगह पे 5 8 2 हो जाएगा, सॉरी 8 5 2 हो जाएगा। करके देखो, जैसे यहाँ पे हम कर दिए a माइनस डी पहला है तो a का वैल्यू 5 है, अब माइनस ऑफ माइनस डी है, तो तुमको लग रहा है कि ये a माइनस डी में वैल्यू जब डालोगे a का और d का तो ये 5 माइनस माइनस प्लस 3 होगा। बोलो, क्योंकि a माइनस डी है ना, तो a का वैल्यू 5 हो गया माइनस, और d का वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 3 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए पहला टर्म ही तुम्हारा 8 हो जाएगा। अब दूसरा टर्म क्या है तुम्हारा, तो दूसरा टर्म है आपका a, तो a का वैल्यू तो डायरेक्ट 5 नज़र आ रहा है, और अगला वैल्यू नज़र आ रहा है a प्लस डी, तो a प्लस डी का वैल्यू क्या होगा ज़रा बताओ। a का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो 5, अब प्लस d का वैल्यू माइनस 3, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसीलिए हम बोले कि ये जो नंबर है वो आएगा 8 5 और 2। तो तुम बताओ कि आप नंबर 2 5 8 लो या चाहे 8 5 2 लो, वो तो बस बोला है कि 3 को नंबर बताओ। उन्होंने तो बस यही ना बोला कि 3 नंबर बताओ जिसका सम करने पे AP में होना चाहिए। वो पहले तो वो किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए, वो AP में होना चाहिए, जिसके चलते क्या हो उनको जोड़ा जाए तो 15 है और उसका गुना किया जाए तो 80 आए। तो ये नंबर AP में है, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, AP में है। ये भी 2 में से 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, AP में है। इसको जोड़ोगे तो पक्का 15 आएगा और गुना करोगे तो पक्का 80 आएगा। करके देख लो, तो दोनों ही आंसर है। तो 3 नंबर अगर AP में पूछा है तो दोनों लिख सकते हो, 2 5 8 या 8 5 2। प्रिंट कर लीजिए।